अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माई चैनल। तो वफात के लाइव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और मेरी आँखें ऐसी हो रही हैं क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आँखों में बड़ी तकलीफ़ हो रही है कुछ दिन से। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी मेरा अच्छा जा रहा है। और सपोर्ट करें, आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की रूटीन में आपसे घर की शेयर करूँगा एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह। गैस इज़ द मेन रीज़न, मेन प्रॉब्लम आजकल कराची में गैस चल रही है क्योंकि सर्दियों में गैस नहीं आती और सुबह 7 बजे गैस आती है। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं, बट मैं करूँगा। गैस के बारे में ये करूँगा कि हम लोगों को सुबह 6 बजे उठ के काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे 6 से 7 के दरमियान ही सिर्फ गैस आती है। और आज के दिन क्योंकि हॉलीडे है, आज इत्तेफाक से अभी तक गैस आ रही है, यानी कि क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? शायद 10-11 बज रहा है और अभी तक गैस आ रही है। तो हमें छुटकियों से सारे काम करने पड़ते हैं, सारे खाने बना दो सब बना। कल रात में भी गैस नहीं थी, रोटियां 3-4 दिन से बाहर से आ रही हैं, सालन भी बाहर से आ रही है, गैस ही नहीं गर्म, क्या करें। मैंने कंप्लेन भी की है गैस वालों को, देखें क्या होता है। बट फ़िलहाल मैंने खाना बेगम से पढ़ा रही हैं बच्चे ट्यूशन्स, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मैं किचन में काम देख लूँ तो मेरी गैस में चले जाए। पानी गर्म हो रहा है मेरा। अरे यहाँ पे भी रख के मैं बात कर सकता हूँ लोगों से आज। रियली वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये जगह है अच्छी। गिरे ना, पीछे सामान इग्नोर कीजिएगा हमारा क्योंकि 2 छत्ती है हमारी। ये गैस आ रही है, अब बताएं ये गैस आ रही है, इस गैस में क्या बनेगा? खाना बन सकता है लेकिन फिर भी तो वाइफ ने खाना बना लिया है इसी गैस पे। और अब मैं चिकन बना रहा हूँ ताकि एक और सालन हमारा हो जाए कल के लिए, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता गैस आएगी नहीं आएगी। और ये सर्दियों में भी नहीं, हमारे तो नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पे गैस का यही प्रॉब्लम था। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सब प्रेशर पंप लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द कहीं पे भी ऐसा मुझे महसूस नहीं होता कि गैस की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो प्रेशर पंप लगे हुए हैं यहाँ पे सबके घरों में। मैंने कंप्लेन तो कर दी है, अब देखें इन लोगों की चेकिंग होगी इन लोगों के घरों की ना, जब पता चलेगा। सो गाइस, हमने खाना रेडी कर लिया क्योंकि गैस आ रही थी, बेगम बच्चों को पढ़ा रही थी तो अब लाजिम से आते हैं, उनके ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो गैस इसी वक्त आ रही है। क्योंकि आज मैं छुट्टी पे था तो मैंने बोला चलो आज मैं कुकिंग कर लेता हूँ। मैंने चिकन कढ़ाई बना दी है और दाल चावल बना दिए हैं कल के लिए। आज के लिए तो बना लिया था सुबह बेगम ने। आज क्या बनाया है? आज दाल चावल और दाल चावल वो तुरई या सब्ज़ी बनी है आज वो सुबह बना दिया था और कल के लिए मैंने बना दिया ताकि कल गैस आए ना आए, सिर्फ थोड़ी हल्की फुल्की भी आएगी तो गर्म कर सकते हैं, खाना बन नहीं सकता इतना तो पता है मुझे कल, इसलिए आज ही बना के मैंने फ्रिज कर दिया। अभी हम जा रहे हैं सुभान के स्कूल, आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग है। आज पेरेंट्स को बुलाया है, इनकी परफॉर्मेंस पता चलेगी कितनी खूबसूरत है, इनकी पता चलेगी कितने अच्छे हैं ये पढ़ने में। नहीं हमें नहीं सुनाना, आपकी बात नहीं सुननी है हमें। मम्मा जाएंगे, मैं भी जाऊंगा क्योंकि वहाँ से हम जाएंगे ऑयल लेने। अभी हमारा ऑयल रहता है, हम लोग सरसों यूज़ करते हैं तो इस वजह से हमें स्पेशली जाना पड़ता है उसके लिए। और बस सुबह जल्दी तैयार हो, टाइम नहीं है। चलते हैं हम लोग रेडी होके। ये देखें गाइस, ये तंग कर रहा है मुझे, देखिए रो रहा है मुँह फाल कर, इसको रोना है बस। सुबह के स्कूल जाना है, जाओ काट दिया मैंने इसको। ये ऐसे ही तंग करता, मैं इसको इससे ज़्यादा तंग करता हूँ, मैं तो जाने नहीं देता इसको। पापा कर हेलो सलाम तो कर दो। अच्छा गाइस, सब्सक्राइबर को सलाम करो, जल्दी से देख रहे हैं सब, जल्दी से सलाम करो। हेलो गाइस, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा आप कैसे बोलते हो? बोल के दिखा दो, सबको बोल के दिखाओ, बोल के तो दिखाओ जल्दी से, पढ़ रही है वीडियो, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे?
काट दूंगा बोलो। मैं इसको ऐसे तंग करता हूँ, अब इसको देखता हूँ। फिर पलटन जा रही है हमारी। तो खासा लिफ्ट आ रही थी। चलिए स्कूल, पूरी पलटन तैयार हो गई है जाने के लिए। ये देखें। सो बस ये भी चल गए हैं और ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये ज्यादा जा रही है। हम लोग लिफ्ट में हैं और हमारी लिफ्ट आ गई है। फाइनली हम लोग स्कूल आ गए। सुभान भाग रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर है एक तो इनका स्कूल। खैर आप लोग ने व्लॉगिंग में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं अपना लिंक लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा। इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जो हुई थी बच्चों की, इस पर ऊपर लिंक लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा जरूर स्कूल के बारे में थोड़ा। मोमो क्या हुआ? सुबह अंदर गए हुए अभी पेरेंट्स मीटिंग है, वाइफ को लेके। वाइफ भी गई हुई है, मैं यहाँ मोहम्मद के साथ बैठा हूँ, बाहर ही बैठा हूँ वेटिंग एरिया में कि एक को अलाउ था ना, इस वजह से अजीब सी तबीयत हो रही है आज। को कहाँ लिया था ना आज मैं उठ के, सर में दर्द हो रहा है। ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, बट आई डोंट नो स्टूडेंट्स ट्राई क्यों नहीं करते, अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी। मैं देख रहा था कि ही डिड नॉट ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब हुआ है, इतने बड़े स्कूल में आप पढ़ रहे हो, यहाँ इंग्लिश कॉमन है, मतलब आप यहाँ पे बाकायदा फ़ाइन लगा देते हैं, बोलते हैं। बट बच्चे स्टूडेंट जब खेलने के वक्त होते हैं तो वो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। सो वाई मुझे बड़ा अजीब सा हुआ, ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि मैं सेंट पॉल में भी गया था, वहाँ पे मैंने बच्चों के इन्वायरमेंट देखा था, बहुत अच्छा था। मतलब वो लोग नॉर्मली भी इंग्लिश में बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ के बच्चे ट्राई नहीं करते इंग्लिश बोलने में। मादरी ज़बान बेशक आपकी उर्दू है, बट स्टिल यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हमने जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे हम लोग इंग्लिश तो नहीं बोलते थे, बिकॉज इतना कोई उस टाइम पे इतना कोई आम नहीं थी, चीज़ें बहुत नॉर्मली सी होती थी, बट ट्राई करते थे हम लोग उस वक्त भी। आजकल बच्चे बिल्कुल ट्राई नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ मोमो, मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होने लगता है और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सुभान तो खैर बहुत हमारा अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें बहुत है। वो अपनी ट्राई भी करता है स्पीकिंग इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करता है, वो मैंने उसको देखा है। बट यहाँ पे लाजिम बात है, माहौल के हिसाब से ही बच्चे चलते हैं ना। खैर मैं तो अभी ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि मुझे ओ लेवल में करा लेना है यहाँ पे अभी जब इसकी क्लासेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 के बाद जो है 5 के से शुरू होता है यहाँ पे कैम्ब्रिज ना, तो मुझे कैम्ब्रिज में ही लगाना है। बस देखें, होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अब ये लोग आते हैं तो मैं देखता हूँ, मिलवाऊँगा, फिर बताऊँगा आपको। रिजल्ट आ गया है इनका, क्या हुआ? रिजल्ट अच्छा आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ही कैन गेन मोर, इससे ज़्यादा कर सकता है। अब परसेंटेज देने लगे हाँ। पहले तो नहीं देते थे। हाँ 85.7% आइए। A+, किस में कम आए? इट्स इन अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इट्स 41 and in a GK science it's 43, but he will be improved.
मेरा रोल नंबर लिखा I'll है। pay more MM, concentration. MM. MM most of the time. Not all the time, most of the time. और ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? AMSA। Follows the classroom rules and Most of the directions. time. Work shares place with others. यानी कि सही है ना? हाँ ओके फाइन मैडम। है ओके चलो मिड टर्म था इनका। मित्रम किधर है? मम्मा क्यों? They didn't give him a rank. रैंक किसी को भी नहीं मिला है। मम्मा क्यों? ओके वेट उर्दू में सुभान ने 70 लिए हैं, आउट ऑफ लिटरेचर में भी 66 आए हैं आउट ऑफ 75। मेरे ज्यादा मार्क्स है ना? नहीं आपके मार्क्स लिटरेचर में कम है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ने क्या बोला? तो कही थी कि वीक नहीं है, कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि वीक है, तो कहने लगी ये वीक नहीं है। और एक बच्चा आया हुआ था, उसे कह रही थी, मैं बता रही थी कि ये बहुत वीक है, इसको आपको स्पेशल तवज्जो देनी है, इन्हीं को बता रही थी और बहुत कुछ करना है। और फिर मैंने कहा मिस सुभान इंग्लिश लैंग्वेज में वीक है, सो शी जस्ट टोल्ड दैट ही इज़ नॉट वीक, ही इज़ नॉट वीक। तो आपसे वीक ना कहें, बट ये है कि मेमोराइजिंग पे इसके प्रैक्टिस करनी है एंड आई विल ऐसा होता रहता है। अब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ये 90s में गेन करे, तो वो कह रही थी कि इजीली जो है फाइनल सेमेस्टर में जो है 90s में ही गेन करेगा। दैट्स होप फॉर वेल, बट ही इज़ डूइंग। ऐसे लगा क्या तू? नहीं ऐसा लगा तू? तुम स्पोर्ट्स में भी रह गए ना इस दफ़ा। मेरा बच्चे का मेडल ले गया कोई और। He has done very well, but he will be able to do much better than it. क्या? पैसे दो, इसको चीज़ नहीं है, वो भी लेंगे, ये भी लेंगे। ओके गाइस, तो सुभान का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट मच बेटर है, मतलब 85.7% ली है और बट ही कुड डू मच बेटर दैन इट। कहाँ का ये कमी रह गई है वो अब जो है मैं पूरी करूँगी, इसके ऊपर फुल फोकस करके। ही गॉट 85.7% एंड द टीचर टोल्ड मी दैट he can get easily in the final nearly to 90s or 90 above to the 90s. So let's hope for the well कि अच्छे से अच्छा हो जाए इसका। बट अभी तो है कि मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है, ये बहुत अच्छा कर सकता है। he is very intelligent। जितनी फास्ट हम लोग स्कूल से ऑयल वाली की दुकान पे पहुंचे ना, आप लोग सोच रहे हैं ये क्या अचानक से ऑयल की दुकान पे आ गए यार। बीच में हमने व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि हम लोग को जाना था जल्दी, तो बस हम फ़ौरन आ गए और बस फिर हमने रास्ते से गौसे से बिरयानी भी ले ली थी। अब फिर हम लोग फास्टली जो है एक हमें अपने खाला के जाना था, उनके बच्चे के बेटा हुआ है तो वो देखने जा रहा था। मैं बस में जा रहे थे क्योंकि हमारी वाइफ को शौक़ हुआ था कि हम लोग बस से जाएंगे, पैसे खर्च नहीं करेंगे ज़्यादा, तो ट्रैवल करके हम लोग गए थे, बस यही था। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं। हुआ था कुछ इस तरीके से हुआ था कि हम लोग को थोड़ा सा काम से जाना पड़ा। सुभान तो स्कूल से आने के बाद हम लोग ऑयल लेने चले गए, फिर ऑयल से आने के बाद हमको वहाँ जाना था अपनी खाला क्या, उनके बेटा हुआ है मेरे कज़न क्या, तो उसको देखने गए। फिर वहाँ से आते आते हमें 11 बज गए शंकर, और आज मैंने अपनी पट्टी भी खोल दी है। ऐसा हो चलो मैं खुश हूँ। वीडियो में फिर बोलूँगा इतनी ज़ोर से होती है। चलो चुप हो जा, आ जाओ बच्ची, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। देखो मेरी चोट देखी तुमने, पैर देखा मेरा, इनको मोहम्मद ने काट लिया बस गाइस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग सब लोग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, मेरे लिए दुआ करें, मेरा पैर ठीक हो जाए जल्दी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है ब्लड आ रहा है फिर से, ये पता नहीं हवा लगेगी तो शायद सही होगा, पता नहीं ये गोश्त क्यों बढ़ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस कल सुबह देखूँगा मैं। ठीक है गाइस, होप यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।